क्या आपको पता है कि भगवान शंकर ने अपना सबसे खतरनाक रूप धारण किया था जब अहंकारी दक्ष प्रजापति की वजह से सती की मृत्यु हो गई थी। दक्ष प्रजापति ब्रह्मादेव के पुत्र थे। वे संपूर्ण ब्रह्मांड के उत्पत्तिकार थे। दक्ष के लिए उसकी बेटी सती ही उसका सब कुछ थी। पूरे ब्रह्मांड का उत्पत्तिकार था। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसकी बेटी में ही सिमटी हुई थी। पर छोटी सती का जुनून भगवान शंकर के प्रति था। बचपन से ही सती ने पूरे मन और हृदय से स्वयं को भगवान शंकर के चरणों में समर्पित कर दिया था। सती ने कई वर्षों तक शिवजी की कठोर तपस्या और उपासना की और अंततः भगवान शंकर प्रसन्न हुए। सती की मनोकामना पूरी हो गई थी। उसने अपना घर, परिवार सब कुछ पीछे छोड़ दिया और देवों की उपस्थिति में शिवजी से विवाह कर लिया। सब कुछ खुशहाल था, परंतु दक्ष के राज्य में गहरी अशांति थी। अहंकारी दक्ष अपनी बेटी के निर्णय को स्वीकार नहीं कर सका। उसने भगवान शिव और सती को अपमानित करने के लिए एक विकृत योजना बनाई। उसने सारे देवताओं की सभा बुलाई। विष्णुदेव, ब्रह्मदेव, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, कुबेर, इंद्रदेव, यमदेव और सूर्यदेव को आमंत्रित कर एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। सारे देवताओं को बुलाकर अपनी बेटी और भगवान शंकर को ना बुलाना घोर अपमान था। सती अपने पिता से सवाल करने वहां पहुंची, पर यह सामना एक भीषण त्रासदी में बदलने वाला था। शिव यहाँ रहने योग्य नहीं है। वे अपवित्र हैं। वे एक अपमान है। देवताओं में गिने जाने के योग्य नहीं है। यज्ञ में भाग के अधिकारी नहीं है और मेरी पुत्री से विवाह करने के भी योग्य नहीं है। शिव की महिमा आपकी समझ से परे है। उनका नाम मात्र ही सब कुछ पवित्र कर देता है। मुझे अपने पति पर नहीं, बल्कि उस शरीर पर लज्जा है जो मुझे आप जैसे व्यक्ति से प्राप्त हुआ है। अटूट संकल्प के साथ सती उस दिव्य अग्नि की ओर बढ़ी और बिना किसी हिचक के अपने पिता के सामने ही उन्होंने अग्नि में स्वयं का समर्पण कर दिया। उनके अंतिम शब्द थे, ओम नमः शिवाय। जो कुछ घटित हुआ उसे देखकर भगवान शिव स्तब्ध रह गए। सारे देवता समझ चुके थे कि दक्ष को अपने कर्मों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनका क्रोध अब किसी सीमा में नहीं रहा। शिवजी अपने सबसे भयानक रूप वीरभद्र में परिवर्तित हो रहे थे। उनके प्रकोप से स्वयं धरती कांप उठी। दक्ष अपनी ही मृत्यु को सामने खड़ा देख रहा था। सिर्फ एक ही प्रहार में भगवान शंकर ने दक्ष का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया।